तपती गर्मी के बाद हिमाचल में मौसम ने करवट ले ली है। जी हां, प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई है, तो वहीं जिला चंबा में मेघा जमकर बरसे हैं। भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है। चंबा पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर चनेड में काली माता मंदिर के पास नाले में भारी मात्रा में पानी आने से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। सुबह करीब 10 बजे काफी बारिश हुई है और नाले में उफान आ गया है। इसी वजह से पानी ने एक साथ में लगती दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया है, लेकिन गनीमत रही कि जानी नुकसान नहीं हुआ है। भारी मात्रा में मलबा भी एनएच पर आ गया है। इस वजह से 1 घंटे तक वाहनों की आवाजाही ठप रही है। कसाकड़ा मोहल्ला में भी एक पेड़ गिरने से कई लोग बाल बच गए। चंबा में मंगलवार को भारी मात्रा में बारिश होने से किसानों व बागवानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। बारिश होने से किसानों व बागवानों के चेहरे खुशी से चमक उठे हैं। साथ ही गर्मी से लोगों को भारी राहत मिली है। तो वहीं साहो क्षेत्र के जडेरा में भारी ओलावृष्टि हुई है, लिहाजा चंबा जिला में लंबे समय के बाद बारिश हुई। बारिश से किसानों व बागवानों ने राहत की सांस ली है। देश के अन्य हिस्सों की तरह हिमाचल में भी ईद उल फितर का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। शिमला शहर की जमा मस्जिद, ईदगाह लक्कड़ बाजार, कुतुब मस्जिद, बालूगंज छोटा शिमला और संजौली मस्जिद में हजारों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा की। सुबह लोग ही ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाहों में इकट्ठे हुए थे। इस मौके पर लोगों ने खास तौर पर देश में अमन शांति और प्रदेश की खुशहाली की दुआएं मांगी हैं। लोगों ने नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी है। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे के घरों में जाकर सेवइयों का लुत्फ भी उठाया। इस मौके पर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद इस्लाम ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना खत्म होने पर ईद का त्योहार मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर के मौके पर देश में अमन शांति और खुशहाली के लिए खास तौर पर दुआएं मांगी जाती हैं। हम अल्लाह ताला से हमेशा प्रदेश की खुशहाली और अमन की दुआएं मांगते हैं और इस दिन दुश्मन को भी हम गले लगाकर ईद मुबारकबाद देते हैं। सर, हमारा ईद का जो त्यौहार है ये बहुत नॉर्मल तरीके से बनाया जाता है और इसलिए बनाया जाता है कि हम पूरे महीने जो रोजे रखते हैं और उसकी खुशी में ईद का त्यौहार बनाया जाता है। कोविड के 2 साल बाद जो है एक ऐसा मौका आया है जब सबने इकट्ठे होकर त्योहार मनाया है, क्या कहना चाहिए? असल में कोविड में लोग सभी बहुत परेशान हुए, हर तरह के लोग परेशान हुए और अल्लाह का शुक्र है कि अब कोविड खत्म है और धीरे धीरे से अब से फिर से क्या है, कोविड की जो संकेत हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि अभी कम है, तो इस वजह से ईद का त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से बना है और लोगों में बहुत उत्साह है और बहुत खुशी है। लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। हर जगह पे जहाँ पे ईदें हुई हैं सब ने बहुत अच्छे तरीके से और अच्छा फुल एंजॉय लिया है ईद का। ये इसलिए होता है कि हम जब रोजे रखते हैं अल्लाह ताला को राजी करने के लिए पूरे महीने रोजे रखते हैं और उसके बाद हमें खुशी का दिन मिलता है ईद का, और उसमें हम क्या है अल्लाह ताला से अपने जो गुनाह है उनकी जो हमने पूरे जिंदगी में अपने गुनाह किए हैं तो अल्लाह ताला से हम क्या है माफ़ी मांगते हैं ईद के दिन में और खुशी भी करते हैं। एक दूसरे के घरों में जाते हैं, भाईचारे का संकेत देते हैं, हर तरह के लोगों से मिलते हैं, सबसे ईद की खुशी मुबारकबाद देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह ताला से सबसे पहले तो अल्लाह ताला से अपने जो गुनाह किए हैं, जो गलती की हैं उसके बारे में अल्लाह ताला से हम माफ़ी मांगते हैं। देश इन दिनों गर्मी का प्रकोप झेल रहा है, जिससे लोगों का जीना बेहाल हो गया है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक घर से बाहर निकलने में परेशान हो रहे हैं। इन सब के बीच मौजूदा हालात को देखते हुए हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया है। जी हां, सरकार द्वारा तय की गई टाइमिंग के अनुसार अब से स्कूलों का समय सुबह 7 से 12:30 और 7:30 से 12:50 तक रहेगा। प्रदेश सरकार ने सूबे में बढ़ रही गर्मी और लू के प्रकोप के बीच प्रदेश सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, बच्चों को परेशानी से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने ये अहम फैसला लिया है। राष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पीयूष शर्मा ने एक बार फिर कांस्य पदक जीतकर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि व्हील चेयर से टेबल टेनिस खेलने वाले हिमाचल प्रदेश के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने पिछले साल भी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। वह नीदरलैंड में व्हील चेयर टेबल टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं।
पेशे से इंजीनियर पीयूष शर्मा ने NIT हमीरपुर से डिग्री की थी और अब बेंगलौर में एक बड़ी अमेरिकी कंपनी में भी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर से संपन्न हुई राष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में सुविधाओं के अभाव के बावजूद भी अपना लोहा मनवाया है। सेब बागवानों को 3 साल बाद भी मेहनत की कमाई के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आढ़तियों के पास बागवानों की करोड़ों की पेमेंट फंसी हुई है, जिसे दिलाने में सरकार भी नाकाम रही है। बागवानों ने सरकार से मांग की है कि इसके लिए APMC एक्ट में ठोस प्रावधान किए जाए ताकि बागवानों को सेब की पेमेंट समय पर मिले। ऐसा ना करने पर बागवानों ने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। संयुक्त किसान मंच के सदस्य कुलदीप शर्मा ने कहा कि सेब बागवान आढ़तियों की मनमानी से परेशान है। साल 2017 से बागवानों के लाखों रुपए की अदायगी आढ़तियों ने नहीं की है। ऐसे में बागवानों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए SIT का गठन किया जाए, लेकिन वह SIT भी कुछ नहीं कर पाई है। हर वर्ष बागवानों के साथ धोखा होता है। सरकार APMC एक्ट को लागू करे जिससे उन्हें नगद भुगतान मिल सके। उन्होंने कहा कि बागवान इस समस्या को लेकर सेब सीजन से पहले सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। मेरा नाम कुलदीप शर्मा है और मैं किसान संयुक्त मंच जुब्बल से हूँ। तो आज जो हमारी ये आज की बैठक थी, ये मेनली एक पेमेंट्स का जो विषय मंडियों में चल रहा है, जो हमारे बागवानों की पेमेंट्स रुकी है, अभी से नहीं 2017 के बाद से ये टर्म वाइज रुकी है। 18 की भी रुकी है, 19 की भी रुकी है, 20 की भी रुकी है। एक्चुअली जो इन्होंने आपको आंकड़े अभी दिए हैं वो 18 लाख के आसपास दिया है, तो वो केवल सिर्फ 1 साल का है, वो 2017 या 18 का है जिस पर केस हुआ है। उसके बाद के अगर अमाउंट देखा जाए तो ये अमाउंट इन करोड्स है, जिस पे कि सरकार द्वारा बिल्कुल लापरवाही बरती जा रही है। आप देखेंगे कि आज कल एक तो किसान बागवान सूखे की मार से प्रभावित है, ऊपर से उसकी पेमेंट्स रुक जाती है, तो उसका तो सारा बजट हिल जाता है अपना। वो किस तरह से आगे अपना बागवानी चलाएगा, अपना घर परिवार चलाएगा। दूसरा, इससे एक बहुत बड़ा जो लॉस है वो है ठेकेदार वर्ग को। जो हमारे ठेकेदार है, जो हर साल किसानों की एक हेल्प ही बोलेंगे कि आते हैं, उनसे सेब ले जाते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मर गया है। यदि उनकी पेमेंट्स ऐसी ही रही तो आने वाला जो आगे सीज़न है उसके लिए जो हमारा ठेकेदार वर्ग है वो भी तैयार नहीं है, वो भी लॉस में है। देश आज भगवान परशुराम की जयंती मना रहा है। शिमला में परशुराम जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। ब्राह्मण समाज शिमला द्वारा मिडिल बाजार में परशुराम जयंती मनाई गई है, जहां शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और यज्ञ में आहुति डाली। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हर वर्ष परशुराम जयंती मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अपना 6वां अवतार लिया था। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भगवान परशुराम का जन्म भले ही ब्राह्मण कुल में हुआ हो, लेकिन उनके गुण क्षत्रियों की तरह थे। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के 5 पुत्रों में से चौथे पुत्र परशुराम थे। परशुराम भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। परशुराम का जन्म धरती पर हो रहे अन्याय, अधर्म और पाप कर्मों का विनाश करने के लिए हुआ था। उन्होंने ईद के साथ परशुराम जयंती के मौके पर सभी को बधाई दी और कहा कि हमें परशुराम जैसे महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आज अक्षय तृतीया है और भगवान परशुराम जी का अवतरण दिवस है। भगवान परशुराम जी का अवतरण सारी दुनिया को मालूम है, लेकिन इस दुनिया से वो गए या नहीं गए ये मालूम नहीं है। लेकिन भगवान विष्णु के 6ठे अवतार के रूप में हम जानते हैं और भगवान विष्णु अवतार इस दुनिया में तभी लेते हैं जब अधर्म बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, व्यभिचार बढ़ जाता है। तो उस अधर्म के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु का जो अवतरण होता है, उसी के अनुरूप भगवान परशुराम जी का जो है वो अवतरण हुआ। उन्होंने इस दुनिया से जो आतताई थे, जो अहंकारी थे, जो समय जो है वो शासन व्यवस्थाएं चलाते थे विभिन्न जनपदों में, उन सब का विनाश किया
और तब तक वो अपना कार्य करते रहे जब तक भगवान विष्णु का जो है वो राम के रूप में अवतार नहीं हो गया।